हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पेनिसिलिन की कहानी की आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब फ्लेमिंग को ये फ़िक्र थी कि किस तरह पेनिसिलिन को फफूंदी के रस से जुदा किया जाए और मालूम किया जाए कि इससे इंसानों और जानवरों को नुकसान पहुंचेगा या वो मुतादिदी अमराज के लिए इतनी ही सूदो असर दवा साबित होगी जितनी तश्तरी की जरासीमों को हलाक करने में होती थी। लेकिन फ्लेमिंग कीमियादान नहीं था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेनिसिलिन को खालिस हालत में फफूंदी के रस से किस तरह जुदा करे। इसकी एक मजबूरी ये थी कि वो अपने किसी साथी कीमियादान को भी इस काम के लिए आमादा ना कर सकता था। अच्छा, अब फ्लेमिंग ने भाई पेनिसिलिन ईजाद कर ली, दरियाफ़्त कर ली, हर चीज़ देख ली, किस तरह क्या हो रहा है, कैसे जरासीम मर रहे हैं, कैसे कौन से नहीं मर रहे। अब क्या है, उनको फ़िक्र हुई कि इस फफूंदी में से पेनिसिलिन को किस तरह अलग किया जाए। ठीक है, और कैसे ये पता चले कि इंसानों और जानवरों को इससे नुकसान पहुंचेगा या नहीं, उसको किस तरह एक्सपेरिमेंट किया जाए। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो पेनिसिलिन को खालिस हालत में फफूंदी के रस से किस तरह अलग करें। ठीक है, अब उन्होंने ये सोचा कि वो अपने किसी साथी कीमियादान, अच्छा मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि वो साइंटिस्ट नहीं थे, वो सिर्फ एक डॉक्टर थे, ना केमिस्ट थे ना साइंटिस्ट थे। तो वो ये चाह रहे थे कि मैं किसी अपने साथ अपने कीमियादान को भी इस काम के लिए अपने साथ ले लूँ, लेकिन वो नहीं ले सक रहे थे। हैरत की बात ये थी कि फ्लेमिंग ने फरवरी 1929 में लंदन के मेडिकल रिसर्च क्लब में अपनी इस दरियाफ़्त का ऐलान किया तो ना किसी ने कोई सवाल पूछा और ना कोई बहस हुई। किसी को इस नई दरियाफ़्त के करामत होने का एहसास तक नहीं हुआ। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब 1929 में एक लंदन में मेडिकल रिसर्च क्लब में जो है एक मीटिंग हुई, तो वहाँ पे उन्होंने अपनी इस दरियाफ़्त का ऐलान किया। तो ना किसी ने उसके बारे में कुछ पूछा, ना कोई बहस की, ना मतलब उसमें किसी को भी कोई दिलचस्पी नहीं हुई। अच्छा, अब आगे क्या हुआ। फ्लेमिंग ने इन बातों से हौसला नहीं आ रहा है। इसे यकीन था कि इसकी दरियाफ़्त बनी हुई इंसान के लिए ज़बरदस्त अहमियत रखती है और ये कि जल्द या बदेर कोई ना कोई कीमियादान ऐसा मिलेगा जो इस रस से पेनिसिलिन जुदा कर लेगा। फ्लेमिंग की ये उम्मीद 6 साल बाद पूरी। अच्छा, अब उन्होंने क्या, उनको हालांकि कोई रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रही और उनको ये उम्मीद थी कि जल्दी या देर से कोई ना कोई ऐसा मुझे साइंटिस्ट ज़रूर मिलेगा जो इस रस से पेनिसिलिन को अलग कर लेगा। और फ्लेमिंग की ये उम्मीद कितने साल बाद पूरी हुई? 6 साल बाद। इस वक्त तजर्बागाह में 2 जवान लड़के रिडले और क्रेडिक काम करते थे। रिडले ने फ्लेमिंग के लिए लाइसोजाइम नाम का मादा साफ़ किया था। इस मतलब फ्लेमिंग ने इसे पेनिसिलिन साफ़ करने के लिए कहा और क्रेडिक को साथ लेने की तजवीज़ पेश की। ये दोनों डॉक्टर के इस काम के लिए तैयार हो गए, अगरचे वो ख़ुद को इस काबिल नहीं समझते थे। अच्छा, अब उस वक्त जो उनकी लेबॉर्ट्री थी उसमें उनके साथ दो यंग डॉक्टर्स और काम करते थे। उनके क्या नाम थे? रिडले और क्रेडिक। और उन्होंने पहले जो है क्या काम किया था, लाइसोजाइम जो नाम का मादा था उसको साफ़ किया था। किसके साथ मिलकर? ये फ्लेमिंग के साथ मिलकर। अब फ्लेमिंग ने उनको क्या काम दिया, उनको डायरेक्ट, उनको कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं थी, बल्कि डायरेक्ट उनको ये बोला कि आपको पेनिसिलिन साफ़ करनी है। ठीक है, और रिडले को ये कहा कि आप क्रेडिक को भी साथ ले लें और वो दोनों इस काम के लिए तैयार भी हो गए। बहरहाल उन्होंने सेंट मैरी अस्पताल के एक तंग गोशे में काम शुरू कर दिया। फ्लेमिंग इन्हें जितना माया देता था वो इसे तबखीर से उड़ा देते थे ताकि बाद में पेनिसिलिन की कुछ कलमें हासिल हों। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि सेंट मैरी हॉस्पिटल के एक छोटे से कॉर्नर में काम स्टार्ट कर दिया और फिर फ्लेमिंग उन्हें जितना भी जो है लिक्विड देता था वो क्या करते थे, उसको हीट दे के उसको उड़ा देते थे। ठीक है, ताकि पेनिसिलिन उसमें बाकी रह जाए और बाकी चीज़ें उसकी एवोपरेट हो जाए और उन्हें इकट्ठा कर लिया करते थे। बहुत सा माया उड़ाने के बाद उन्हें गहरे रंग का एक गाढ़ा सा शरबत हाथ आया और बस। ठीक है, जब काफ़ी सारा माया जो था वो उड़ गया, मतलब लिक्विड काफ़ी सारा एवोपरेट हो गया, तो उसके बाद उन्हें एक गहरे रंग का एक गाढ़ा सा शरबत हाथ आया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं था कि इस शरबत में पहले की नज़र पेनिसिलिन 10 से 50 गुना ज़्यादा क़ुव्वत के साथ मौजूद थी। अब क्या सीन था कि उस शरबत में पेनिसिलिन जो थी वो पहले से 10 से 10 to 15% ज़्यादा थी, लेकिन दोनों डॉक्टर इससे पेनिसिलिन की कलमें हासिल ना कर सके। चंद रोज़ बाद शरबत से पेनिसिलिन का असर जाता रहा, लेकिन क्या हुआ कि दोनों जो डॉक्टर थे रिडले और फेडरिक, उन लोगों ने इससे पेनिसिलिन की कलमें नहीं हासिल कर सकते और थोड़े दिन बाद जो है उस शरबत से, उस लिक्विड से पेनिसिलिन का असर गायब होता रहा। बाद के तजुर्बात ने बताया कि रिडले और क्रेडिक की कामयाबी के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी रसाई सिर्फ वहाँ तक हुई जहाँ तक इनका सादा साजो सामान ले गया। उसके बाद उन्होंने
उन्होंने कोशिश तर्क कर दी। अब उन ज़ाहिर सी बात है, पुराने वक्तों में उनके पास ज़्यादा मशीनरी नहीं थी, ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, तो जितनी उनके पास जो है वो मटीरियल मौजूद था उसके हिसाब से वहाँ तक उनकी कोशिशें बिल्कुल ठीक थी और वो बहुत कामयाबी के करीब थे, लेकिन उनके पास चीज़ें नहीं थी एक्सपेरिमेंट्स के लिए। फ्लेमिंग अपनी बिसात के मुताबिक यहाँ तक आ सका और अगले 20 साल तक वो पेंसिलिन के दूसरे पहलुओं पर काम करता रहा, लेकिन पेंसिलिन को खालिस हालत में हासिल करना, उसे जानवरों और इंसानों पर आजमाना कि इसमें कोई जहरीला मादा तो नहीं है, और फिर इसे इतनी मिकदार में हासिल करना कि इससे मुतादिदी बीमारियों का इलाज हो सके, एक इंसान का नहीं बल्कि कई मेहनती मुहक्किकीन का काम था। अब क्या था कि फ्लेमिंग की जितनी हैसियत थी, जितनी बिसात थी, उसके मुताबिक वो वहाँ तक पहुँच गए और अगले 20 साल तक वो पेंसिलिन के अलग अलग पहलुओं पर काम करते रहे, ठीक है। लेकिन पेंसिलिन को खालिस हालत में वो अभी तक हासिल नहीं कर सके थे, और उसको खालिस हालत में हासिल करने के लिए एक इंसान यानी सिर्फ जो है फ्लेमिंग का ही काम नहीं था, बल्कि बहुत सारे मेहनत करने वाले, तहकीक करने वाले लोग उसके लिए चाहिए थे। इस काम में बरतानिया और अमेरिका के अलावा दुनिया के 5 दूसरे मुल्कों ने भी हिस्सा लिया, ताहम ये काम इस वक्त तक मुकम्मल ना हो सका जब तक सनदी वसाइल भी इसमें शामिल ना कर लिए गए। इस जमात में ख़ास किरदार अदा करने वाले डॉक्टर फ्लोरे और डॉक्टर चीन थे। इनके साथ फ्लेमिंग को भी 1945 का तिब का नोबेल इनाम मिला, ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग ने इसकी बुनियाद रखी थी। बाकी काम और भी डॉक्टर्स ने किया और भी साइंटिस्ट ने किया, तो उनके साथ साथ फ्लेमिंग को भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1945 का, ठीक है। फ्लेमिंग ने 1928 में वो फफूंदी देखी जिससे इसे पेंसिलिन हासिल करने की तवक्को हुई। अच्छा, अब इस पैराग्राफ में आपको पूरा ऑल ओवर रिव्यू दिया हुआ है। अब 1928 में उन्होंने जस्ट एक ऑब्जर्व की थी वो फफूंदी जिससे उनको पेंसिलिन हासिल करने की तवक्को हुई थी। आवाम को 1929 में इसकी इत्तला दी गई, पूरे 1 साल बाद उन्होंने आवाम को बताया, और अगरचे 10 साल तक किसी ने इसकी अहमियत नहीं जानी, लेकिन 1929 से 1939 तक किसी ने इसकी अहमियत, किसी ने इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देखी थी। लेकिन जब इसका इंकशाफ हुआ तो जिस फ़र्द ने ये दरियाफ़्त की थी उसे दुनिया का हर एजाज़ अता किया गया। लोगों ने इसे बड़े एहतराम और कदर की निगाह से देखा। लेकिन जब इसका इंकशाफ हो गया, जब सब इसको जानने लग गए, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हुई, तो उस जो शख्स था मतलब फ्लेमिंग, उसको हर तरह का एजाज़ अता किया गया और लोगों ने उसको बहुत कदर और एहतराम से देखा। अगरचे ये दरियाफ़्त इत्तेफाकी थी, लेकिन जिस आँख और दिमाग ने मुशाहिदा किया और इस इत्तेफाक से फ़ायदा उठाया वो बरसों का तरबियत याफ्ता था, ठीक है। ये एक बहुत इत्तेफाकी दरियाफ़्त थी, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फ्लेमिंग जो थे वो बहुत ज़्यादा तरबियत याफ्ता थे, बहुत ज़्यादा बरसों का उनका तजुर्बा था, जब तो उन्होंने चीज़ें ऑब्ज़र्व की, ठीक है। फ्लेमिंग के दिमाग में बरसों पहले लाइसोज़ाइम का ख्याल आया और जब इत्तेफाक से इसे पेंसिलिन का मुशाहिदा करने का मौका मिला तो इसने ये मौका हाथ से ना जाने दिया। ये इसकी मुसलसल तहकीकी रियाज़त और लगन थी, इसे महज इत्तेफाक कहना मुश्किल है, ठीक है। मतलब जो लोग इसको इत्तेफाक कहते हैं कि उन्होंने इत्तेफाक से इसको ऑब्ज़र्व कर लिया था, तो वो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि उसको इत्तेफाक कहना गलत है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनती थे। वो उन्होंने लाइसोज़ाइम का भी जो है वो दरियाफ़्त किया था, उसको भी डिस्कवर किया था, इसलिए इसको इत्तेफाक नहीं कहना चाहिए। वो एक बहुत ज़्यादा मेहनती थे, बहुत ज़्यादा तहकीक करने वाले रियाज़तदान थे, मतलब डॉक्टर थे, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर तमाम होता है। अब मैं आती हूँ इसकी एक्सरसाइज पर। पहली एक्सरसाइज आपकी सवाल जवाब की है, जिसमें आप लोगों को सवाल के जवाब देने हैं, और दूसरी आपकी एक्सरसाइज है कॉलम अलिफ को कॉलम बे के साथ लकीर के ज़रिए से मिलाएं। मैं आपको पूरा सबक पढ़ा चुकी हूँ, ये काम आपने खुद करना है, मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। कॉलम अलिफ में आपके पास लिखा हुआ है पेंसिलिन का मौजूद, ठीक है। अब आपको कॉलम बी में से ढूंढना है कि पेंसिलिन का मौजूद कौन था और उसके ऊपर उसको इससे मिला देना है, ठीक है। 1881 में क्या हुआ था, नंबर 2 पर 1881 लिखा हुआ है, तो 1881 को कॉलम बे में से ढूंढना है कि क्या हुआ था, उससे इसको मिला देना है। इसी तरह कॉलम अलिफ में जो जो चीज़ें दी हुई हैं और वो कॉलम बे से जो मिलेंगी उनको उससे एक दूसरे से लकीर के साथ मिला देना है, ठीक है। लास्ट वाला 1929, तो 1929 में जो हुआ था आप वो उसको उससे मिला देंगे। जैसे कि 1929 में क्या हुआ था, फ्लेमिंग की इत्तला जो है वो आवाम को दी गई थी, तो उसमें अगर इस तरह का, जैसे ये है आपके पास थर्ड लास्ट पेंसिलिन की दरियाफ्त का ऐलान, तो ये इससे लास्ट वाले को आप मिला देंगे। इसका तीसरा सवाल है डॉक्टर रिडले और डॉक्टर क्रेडिक की तहकीक से क्या नतीजा निकला, ठीक है। आपको चैप्टर में पता है कि उन दोनों की तहकीक से क्या नतीजा निकला था, वो आपने एक पैराग्राफ में लिख देना है। यहाँ पे आपका चैप्टर तमाम होता है। मुझे इजाज़त है, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।